गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो को देखा था। रेशियो में ही कुछ बच भी गया है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं, फिर प्रोपोर्शन पे चलेंगे, है ना। और जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आगे भी करेंगे, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन दोनों मिला हुआ रहेगा, उसको हम देखते हैं। लेकिन पहले अभी रेशियो का कुछ टॉपिक बच गया था, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डिवाइड वैल्यू इन द गिवन रेशियो। डिवाइड वैल्यू इन द गिवन रेशियो। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि डिवाइड रुपीज 2420 among ABC in the ratio ABC in the ratio 1 and 1 by 3, ratio 1 and 1 by 2, रेशियो 5 बाय। अब देखिए ये क्वेश्चन में ये रेशियो दिया गया है और इस रेशियो में ए बी सी दिया हुआ है। अब इतना रुपया है, 2420 रुपीज है, और इसको कह रहा है कि ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए इरेज कर रहे हैं। वन एंड 1 बाई 3 है, उसको क्या लिख लेंगे, 4 बाई 3 लिख लेंगे। रेशियो 1 एंड 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या, 5 बाई 6 गिवन है। अब देखिए एलसीएम जो है, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे कितना चलाएगा। देखिए 3 to 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा एलसीएम। 3 to 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे कि डिनोमिनेटर जो भी है उसको आप इक्वल कर लें। तो 4 बाई 3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आया, 8 बाई 6 आया। 3 बाई 2 अगला में, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, तो ये कितना आ गया, 9 बाई 6 आ गया। एंड थर्ड नंबर क्या है, 5 बाई 6। तो 5 बाई 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 बाई 6 आ जाएगा। अब देखिए मेरा फ्रैक्शन क्या क्या आया, फ्रैक्शन आया 8 बाई 6, 9 बाई 6, 5 बाई 6। जब देखिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हट जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। जब फ्रैक्शन इक्वल हो तो 6 6 6 तीनों का गायब हो जाएगा। तो रेशियो क्या बचा, 8 रेशियो 9 रेशियो 5। रेशियो क्या बचा, 8 रेशियो 9 रेशियो 5 बचा। अब देखिए इस तीनों का सम कितना होगा, इस तीनों का सम अगर कर दें तो इस तीनों का सम हो जाएगा 9 1 10 7 17 3 20 या 2 22 आ जाएगा। यही ना आएगा 22। अब देखिए अब क्वेश्चन पे चलेंगे कि ए को कितना शेयर मिलेगा, बी को कितना शेयर मिलेगा और सी को कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, ऊपर इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए पहला वाला जो है 8 है, एज शेयर, ए का शेयर कितना होगा, 8 बाय टोटल कितना है 22 है, इंटू 2420, यही ना है। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 110 टाइम्स में कैंसिल होगा और रिजल्ट कितना आएगा, 880। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 880। जबकि बी के शेयर की बात करें, बी का शेयर वैसे ही 9 बाई 22 इंटू 2420, तो यह आ जाएगा 990
अब सी के शेयर की बात करें तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर, तो देखिए सी का शेयर कितना था, 9 के बाद 5 था, 5/22 इंटू 2420, ये भी कितना आ जाएगा 550। ये तीनों का शेयर मिल गया। ए को कितना रुपया मिला, 880 रुपया मिला, 880 रुपीज, बी को 990 रुपीज, और सी को कितना मिला 550 रुपीज। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहे हैं आप लोग, लिखिए। अब क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे, इफ 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c। अब क्वेश्चन में कहा फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो क्या, सी। अब क्वेश्चन में ये आपको फाइंड करने के लिए बोला। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग मान लेंगे लेट 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। अब देखिए पहले वाले को लेके चलते हैं। 3a इज इक्वल टू x, अगर 3a का वैल्यू अगर x है तो a का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, x/3 निकल जाएगा। बोले x/3 निकल जाएगा, 3 इंटू में है, राइट साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। उसी प्रकार 5b इज इक्वल टू x, देन b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 6c इज इक्वल टू x, देन c इज इक्वल टू x बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां से क्लियर हो गया ये तीनों टर्म। अब देखिए a रेशियो b और c, यहां से यही ना निकालना है, a रेशियो b रेशियो c आया क्या है, x/3 रेशियो x/5 रेशियो x/6। अब आप इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें अगर ऐसा दिया गया था तो उसको कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब लेंगे तो 6, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। बोले एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम 30 तो रिजल्ट कितना आ जाएगा। अब बनाना सॉल्व करते हैं। पहले वाले x/3 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ गया। फिर इसको देखिए x/5 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस x/6 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 आया, वहां 5 आया। अब देखिए ये आया 10x इज टू 6x इज टू 5x, x हटा देंगे बचेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, 10 रेशियो 6 रेशियो 5। यही आपका ए बी सी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 10:6, 5। किसका रेशियो आ जाएगा, 10:6, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 10:6, 5। ये हो गया। आप लोग लिख लेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं। अब हम किस पे, प्रोपोर्शन पे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा लैंग्वेज वाला, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन का। अभी इसको इरेज कर रहे हैं। अब प्रोपोर्शन पे चलते हैं। देखिए समझेंगे प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन कहते किसको है, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो का इक्वलिटी ही क्या कहलाता है, समानता ही क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे समझिए कि अगर एक ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी,
देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी जो है वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। अब देखिए ये दोनों जो आपको दिख रहा है बी और सी जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मीन टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन टर्म कहते हैं। जबकि ये दोनों जो आपको दिख रहा है ए और डी दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। ठीक है, बीच वाला बी और सी जो है उसको मीन टर्म कहते हैं, जबकि बाहर वाला ए और डी जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। इस ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए बाय बी होता है, और सी रेशियो डी का मतलब सी बाय डी। इसका मतलब हुआ, ए बाय बी लिख दिए, ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। चलिए इसको लिख लेंगे आप। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें देखिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसमें जो प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन में उसमें हम लोग 3 बात पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन के बारे में, मीन प्रोपोर्शन के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। ये तीनों पढ़ेंगे, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, और तीसरा जो है वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का चर्चा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ कि जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि इफ, ऐसे मान लेते हैं, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। अगर एबीसी दिया हुआ है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एबीसी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। इस सिचुएशन में क्या होता है, ए रेशियो बी मतलब ए बाय बी, बी रेशियो सी इसका मतलब क्या, बी बाय सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी आता है, और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए सी, ए इंटू सी। अब देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको दे कि मीन टर्म निकालने के लिए, अब समझिएगा यहाँ पे बात को, इससे पहले कुछ समय पहले हम आपको बताए थे ये क्या होता है, मीन टर्म होता है, ये क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म होता है। अब मीन टर्म आपको निकालने के लिए दे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू सी। इसके मतलब इस पे क्वेश्चन पे भी हम लोग आते हैं, है ना। इससे क्या निकलेगा, मीन प्रोपोर्शन निकलेगा। मीन प्रोपोर्शन इससे निकल जाएगा, लिख लें आप। आगे बढ़े, हाउ टू चेक टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। अगला क्या है, हाउ टू चेक टर्म्स कैसे चेक करेंगे कि कोई भी जो टर्म आपको दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन में है। अगर देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी दिया हुआ है,
अब a बाई बी, इसका मतलब a रेशियो b का मतलब क्या, a बाई बी, c रेशियो d का मतलब c बाय d। अगर मल्टीप्लाई कर देते ए डी बी सी के इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोपोर्शन में है। अगर ए डी बी सी सी डी के इक्वल नहीं, सॉरी ए डी, और यहां पे क्या हो जाएगा, सी डी लिखे हैं ना, हाँ, एडी अगर बीसी के इक्वल नहीं हुआ तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा, और अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में होगा। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन से हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम्पल 3.5 4.9, यहां कर दीजिए 3.5 एंड 4.9, और इस साइड कर देते हैं 3 एंड 4.2। इसका मतलब आपको दिया हुआ है ये है 3.5 रेशियो 4.9, 3.5 रेशियो 4.9, और ये है 3 रेशियो 4.2। अब देखिए डेसिमल दोनों प्लेस पे सेम है, जब ऐसा होगा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए ना, 3.5 बाय में 4.9 कर सकते हैं, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा ये डेसिमल ये डेसिमल। अब देखिए ये हो जाएगा 3 अब बाय 4.2, तो ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 5 35 7 7 49, 5 बाय 7 आया। अब देखिए इसको भी कैंसिल करते हैं, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। अब इसका वैल्यू देखिए क्या आया, 5 बाय 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 बाय 7 आ रहा है ना। जब ये इसके इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 7 जा 35 एंड 5 7 जा 35, क्या दोनों इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हम लोगों ने माना था, ए रेशियो मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी, मतलब ए डी बी सी के इक्वल है या नहीं है, तो ए डी बी सी के इक्वल है, 35 इज इक्वल टू 35। इसका मतलब कि 3.5 एंड 4.9 और 3 एंड 4.2 ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x if 2 and 3 by 4 ratio 3 and 1 by 2 proportion to 1 and 3 by 8 रेशियो x। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या फाइंड करेंगे हम लोग। x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 4 2 8 3 11 by 4, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 1 7 by 2, ये आ जाएगा प्रोपोर्शन, तो इसको इक्वल कर देते हैं 11 by 8 और रेशियो x, इसका मतलब तो यही हुआ। अब देखिए 11 by 4 को आप ध्यान कीजिए, हम लोग क्या करते थे, ये मीन टर्म को मीन टर्म से, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 by 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 by 2 इंटू 11 by 8, ये कर देंगे। अब ये क्या आ गया, 11 by 4x इज इक्वल टू 77 by 16। चलिए x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 77 by 16 इंटू ये कितना हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 11,
तो ये 7 जा में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 7/4। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, तो 4 1 जा 4, 3/7 यही रहा आपका एक्स का वैल्यू। 1 and 3/4 होगा यहाँ 7/4। चलिए आप लोग लिख लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शन। फोर्थ, यहां पे हम लोग फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखेंगे। फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू find fourth proportion to 2/3, 4/7 and 1 and 5/6। ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग क्या, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बे एक्स। अब इसको अरेंज कर लीजिए। 2/3, 4/7 प्रोपोर्शन जो होगा वो 1 and 5/6, इसको कर दीजिए 1 and 5/6। चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं, 11/6 हो जाएगा। रेशियो कितना एक्स। अभी जस्ट इससे पहले भी हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन किए थे और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। यहां से डायरेक्ट हम लोग करते हैं तो देखिए 2/3x हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/7 इंटू 11/6, तो 2/3x इज इक्वल टू 44/42। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44/42 इंटू 3/2। 2 से 22 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या हो जाएगा 42। अब देखिए इसको कर देते हैं 2 7 जा 14, 2 11 जा कितना हो जाएगा 22। मतलब वैल्यू कितना आ रहा है x का वैल्यू 11/7। 7 आंसर। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 11/7। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, इरेज कर। Find the third proportional to second. Find the two 8 and 12 दिया हुआ है और इसका कहता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो यहां पे आप ऐसा कर लीजिए, लेट थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 12 बी एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोगों ने क्या माना एक्स माना, इसका मतलब 8 12 एक्स, इसका मतलब तो यही हो। देखिए आप समझिए, प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा इसका जो संबंध 12 के साथ होगा, 8 का जो रिलेशन 12 के साथ होगा वही रिलेशन 12 का एक्स के साथ होगा। बात को समझेंगे, 8 का जो रिलेशन 12 के साथ होगा वही रिलेशन 12 का x के साथ होगा। इसका मतलब 8 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही रिलेशन 12 का किसके साथ है x के साथ है। 12 का किसके साथ है x के साथ। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 12/8। 4 2 8, 4 3 12, 2 6 12, x is equal to 18।
x इज इक्वल टू 18। हाँ, चलिए इसको आप लोग सॉल्व मतलब नोट कर लेंगे, आप लोग इरेज करते हैं। x का वैल्यू आपको निकल गया, कितना है x का वैल्यू 18। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 9 एंड 12 का निकालिए, 12 एंड 30 का निकालिए, है ना, खुद से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 9 एंड 12, 12 एंड 30, है ना, ये सब का खुद से आप लोग निकालेंगे। चलिए इरेज कर रहे हैं, आप लोग खुद से निकालिए उसको, आगे बढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 3। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन between 3 and 27। between 3 and 27। आप यहाँ पे 9 and 25 भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है ना। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू आपने निकाला था रूट अंडर ए इंटू सी होता है, तो ए सी दिया हुआ है ना, और आप मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब हुआ ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 27, रूट अंडर कितना आया 81 आया। 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी मान सकते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, तो 3x 27। अब बात को समझिएगा, 3 का जो रिलेशन x के साथ है वही रिलेशन x का 27 के साथ है। फिर से बात को समझेंगे, 3 का जो रिलेशन x के साथ है वही रिलेशन x का 27 के साथ है। तो 3 रेशियो x प्रोपोर्शन टू x रेशियो 27। अब यहां से भी आप देखिए, ये मीन टर्म हुआ, एक्सट्रीम टर्म हुआ, मीन टर्म इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 27। अब यहां से आप जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो रूट अंडर 3 इंटू 27 हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 81 आ गया, और x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। आप लोग समझ गए होंगे प्रोपोर्शन में यहीं तक, है ना। आगे आप लोग जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो उसका चर्चा हम लोग कल करेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। चलिए।